हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस लर्निंग क्लासेज में। और मैं हूं अनिल गुप्ता। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारी पहली वीडियो है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि पहले हम फिजिक्स का जो फार्मूला है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, पहले आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ताकि आगे हमें न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जैसे कि आप मेरे साथ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। जैसे क्षेत्रफल का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। आयतन वॉल्यूम का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी तरह आगे चलते हैं। घनत्व, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट है आपके वेलोसिटी या वेग या चाल, तो इसका होता है विस्थापन बटे में समय। तो इसमें एक ये होता है कि चाल का जो होता है, चाल का होता है दूरी अपान समय। ठीक है, चाल और वेग में बस यही अंतर है कि इसमें वेग में विस्थापन को लेते हैं और चाल में दूरी को। फिर आगे बढ़ेंगे तो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण, ये तीनों का जो होता है वो फॉर्मूला सेम होता है, डेल वी अपॉन डेल टी, या फिर बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर नेक्स्ट है आपका रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम, इसका होता है सबको पता होगा m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। नेक्स्ट है आपका फोर्स, फोर्स का होता है एम ए, सबने पढ़ा होगा। ये आपका न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, F इक्वल टू एम ए। फिर नेक्स्ट है आपका इम्पल्स, जे, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से तो बहुत कम जगह पे करते हैं। तो इसका होता है फोर्स इंटू टाइम। नेक्स्ट है आपका वर्क या एनर्जी, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों की जो यूनिट होती है वो इक्वल होती है, जिससे जूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका पावर, पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। उसके आगे है आपका प्रेशर और ये प्रतिबल। ठीक है, तो दोनों का जो मतलब होता है कि क्या बोलते हैं कि दोनों का जो फॉर्मूला है वो तो सेम है, F/A, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है, और चलिए उस डिफरेंस को मैं बाद में आगे आगे जाके डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हम इस सीरीज को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसका जो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, T इक्वल टू F/L होता है। फिर आपका है फोर्स कांस्टेंट K, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका विकृति, स्ट्रेन। ठीक है, तो विन्यास में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक विन्यास, मतलब जो भी होता है उसका चेंज इन डेट वैल्यू अपॉन डेट इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और इसका ये जो होता है ये आपका यूनिट लेस है और ये डायमेंशन लेस भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिबल होगा, ये प्रतिबल लिखा गया है गलती से। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, प्रतिबल होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, y बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, उसका ज़्यादा यूज होता है, वैसे आप इससे नॉर्मली याद कर सकते हैं। घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या के, इसका तो नॉर्मल आपका रेडियस है, तो उसका तो फॉर्मूला दूरी ही होगा। फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको लिखते हैं आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखते हैं, और कहीं कहीं आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर भी मिलता है। ठीक है, वेग प्रवणता, वेग बटे में दूरी को कहते हैं। बल आघूर्ण टॉर्क, इसका ये बीच में इक्वल लगाना भूल गया, इसका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर आपका आ गया प्रतिबल, ऊपर अभी मैंने बताया था। फिर आवृत्ति, तो आवृत्ति होता है कंपन बटे में समय, मतलब जैसे कि कोई मतलब कि ध्वनि करने वाला यंत्र हो, तो उसकी आवृत्ति निकालना तो क्या करते हैं कि उसकी पर सेकेंड आवृत्ति का वो डिफिनेशन क्या होता है कि पर सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो वहीं से फॉर्मूला है। फिर आपका ये प्लैंक कांस्टेंट, तो एनर्जी अपॉन
फ्रीक्वेंसी सब जानते हैं। तरंग दैर्घ्य दूरी में होता है। यह आपका कार्नोट इंजन का फॉर्मूला है दक्षता निकालने वाला। तो इसका होता है निर्गत कार्य अपान निवेशी कार्य। ठीक है, मतलब जो आउटपुट मिलता है उसके बटे में इनपुट, ऐसे बोल सकते हैं आप याद करने के लिए। फिर आपका आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसमें आप देखिए इसका जो फोर्स होता है तो F=G m1m2/r²। और मतलब कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है मतलब इससे रिप्लेस चेंज करके कर लेंगे Fr²/m1 × m2। नेक्स्ट है आपका दाब प्रबलता, दाब बटे में दूरी। श्यानता गुणांक, ये इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बल बटे में क्षेत्रफल इंटू वेग प्रबलता। ठीक है, फिर आपका आ गया पृष्ठ ऊर्जा। तो ऊर्जा बटे क्षेत्रफल को पृष्ठ ऊर्जा बोलते हैं। ये गलती से 2 बार टाइप हो गया। फिर आता है आपका विशिष्ट ऊष्मा। तो ऊर्जा बटे द्रव्यमान इंटू चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, फिर आपका क्षय नियतांक। ये जो आपका हाफ टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादातर यूज होता है। तो क्षय नियतांक निकालने के लिए पूछता है, या फिर क्षय हुई ऊर्जा मतलब ऊर्जा की हानि वगैरह पूछता है तो उससे निकाल सकते हैं। इसका होता है 0.693 जो हाफ टाइम होता है वो। फिर आगे आपका क्रिटिकल वेलोसिटी क्रांतिक वेग। तो ये होता है रेनॉल्ड्स संख्या इंटू श्यानता गुणांक बटे में घनत्व इंटू त्रिज्या। फिर आगे आपका क्रांतिक वेग का दूसरा एक फॉर्मूला होता है √2 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या इंटू गुरुत्वीय त्वरण। यह आपका जो सॉरी ये जो सेकंड वाला है जो VE से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, तो ये आपका ग्रेविटेशनल वाले इसके वेलोसिटी वगैरह वाले चैप्टर्स में, ग्रेविटेशनल चैप्टर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये हबल कांस्टेंट खैर ये आप लोग में आने वाला है नहीं, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आएगा ही नहीं। आगे आपका दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा का होता है दाब इंटू आयतन। फिर आगे आपका गुप्त ऊष्मा, आपको ये हीट में मिल जाएगा, उसमें ऊर्जा बटे में द्रव्यमान। फिर ये आपका आ गया तापीय प्रसार गुणांक या ऊष्मीय प्रसारणीयता। तो चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन इंटू टेम्परेचर। आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे देता है। ऑप्शन देखिए कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। ये सक्रियता पूछने वाला है नहीं। ये आपका विन कांस्टेंट, इसको बी से स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है लेमडा इंटू डेल टी। स्टीफन कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट्स हैं ये थोड़े मतलब कि इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं इसलिए क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन ही पूछ देता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू बता दो या इस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो बता दो, ऐसे करके। और कभी इसका यूज भी आ जाता है क्वेश्चन करने में। फिर आगे आपका ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटे में आयतन को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। 2 बार टाइप हो गया है। सार्वत्रिक गैस नियतांक आर, आर इक्वल टू होता है एनर्जी अपन मोल इंटू टेम्परेचर। तरंग संख्या, इसका यूज होता है कहीं v इक्वल टू 2π/λ। इसको k से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं कोणीय तरंग संख्या करके। फिर तरंग की तीव्रता ऊर्जा अपान समय इंटू क्षेत्रफल। अब आपका इसमें से हाँ कोणीय संवेग है, ऊष्मा चालकता, मतलब जितने भी यहाँ पे हैं सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एक तरह से। आप एक बार रिवाइज कर लें, एक बार देख लेंगे तो उसके बाद आपको आगे जो भी मैं भी बताऊंगा वीडियो में, या फिर मतलब आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको मतलब कि अगर फॉर्मूले रिमेम्बर होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे आपका कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा, इसका बहुत फॉर्मूला होता है 2π/n भी होता है, 2πn होता है, फिर 2π/t भी होता है, ऐसे करके होते हैं इसके फॉर्मूले। तो यहाँ पे भी है एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, फिर देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये गलती से 2 बार लिखा गया है। ये फ्लोइंग वाला होता है, फ्लूइड प्रेशर में का ये क्वेश्चन है।
फिर आगे आपका आ गया कोड़ीय आवेग, तो ये बल आघूर्ण इंटू समय। ये आपका विभवांतर वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। फिर आपका रेजिस्टेंस V बाई आई, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स का लॉ भी है, ओम का नियम भी है ये, ठीक है। फिर आपका आ गया कैपेसिटर से धारिता इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। फिर धारा घनत्व विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल, प्रदीप्ति घनत्व या प्रदीप्ति दोनों बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। फिर आवेश का एक और भी फॉर्मूला आता है कि इज इक्वल टू आई इंटू टी। आपको फॉर्मूला डिफिनेशन याद होगा कि पर सेकेंड जो आवेश का प्रवाह होता है उसे ही हम धारा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अभी आपका आ गया प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, वो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, ठीक है। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि रॉयल अपॉन ए, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, इन सबसे पूछे जाते हैं। तो आप एक बार देख लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, बुरा तो होगा नहीं कभी भी, ठीक है। चलिए तो फिर खत्म करते हैं वीडियो को, और यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि आगे आपको मतलब क्या चाहिए। वैसे तो भाई अभी मैं न्यू स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग बताओ आपको क्या चाहिए, तो मैं उस हिसाब से फिर आपके लिए स्ट्रेटेजी लाऊंगा, उस हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन वगैरह लाता रहूँगा, क्योंकि अब ज़्यादा तो टाइम है नहीं। मुझे भी लगता है कि एयरफोर्स मैक्सिमम 2 महीने में, या फिर ये देखिए कोविड सिचुएशन है तो जल्दी से ही होगा, तो फिर एयरफोर्स तुरंत एग्जाम लेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले ही से प्रिपेयर होना है, ये नहीं कि एयरफोर्स ने एडमिट कार्ड ला दिया तो फिर हम चलेंगे कि अरे भैया आ गया एडमिट कार्ड, अब तो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, तो फिर हम कंफ्यूजन में रहेंगे। तो पढ़ लेते हैं। आप लोग बताइए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है, तो फिर मैं उसको अपने तरफ से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय एंड जय हिंद।